हेलो व्यूअर्स, कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है a इज इक्वल टू a कामा 0 एंड b इज इक्वल टू 0 कामा b बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। ये दो पॉइंट हैं किसी भी एक्सिस पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। a और b पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास -3 है और बी की वैल्यू जो है वो -4 है। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है। ए पॉइंट है a कामा 0 और b पॉइंट है 0 कामा b। अब यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो a है और y1 की वैल्यू है वो 0 है, x2 की वैल्यू है 0 है और y2 की वैल्यू जो है वो b के बराबर है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स a और b के दरमियान में जो है वो फासला मालूम करना है। सो d इज इक्वल टू रेडिकल ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला में x1, x2, x1, y2 और y1 की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है b माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 होल स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे पार्ट नंबर 1 में, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो -3 दी गई है और b की वैल्यू क्या है वो -4 दी गई है। वो हम यहाँ पर a और b की जगह पे उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सो ब्रैकेट स्टार्ट a 0 माइनस a की जगह पे a की वैल्यू हमारे पास है -3 होल स्क्वायर फार्मूला प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -4 -0 होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। d इज इक्वल टू 0 माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस -4 में से 0 माइनस करें तो -4 होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू रेडिकल ब्रैकेट स्टार्ट 0 + 3 इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस -4 सेम होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू रेडिकल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 + 16 इज इक्वल टू 25। नाउ द रेडिकल ऑफ 25 इज 5 आंसर। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर a की वैल्यू जो है वो -9 है और b की वैल्यू क्या है वो 6 है। अब क्वेश्चन में हमारे पास अगेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमारे पास अगेन दो पार्ट दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है a जिसमें की वैल्यू है a कामा 0 और दूसरा पॉइंट है b, उसकी वैल्यू है 0 कामा b। तो अब यहाँ पे जो a की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है -9, 0 और b की वैल्यू जो है वो 6 है, 0 और b की जगह पे b की वैल्यू रखेंगे वो है 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x1 की वैल्यू जो है वो -9 है, y1 की वैल्यू जो है वो 0 है, x2 की वैल्यू जो है वो 0 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब हम चलेंगे डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम
x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले के अंदर। अब x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -9 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 0 होल स्क्वायर। नाउ d इज इक्वल टू रेडिकल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट माइनस माइनस प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। नाउ d इज इक्वल टू 0 प्लस 9 is equal to 9 whole square and 6 square is equal to 36. Now d is equal to radical 9 square is equal to 81 plus 36. d is equal to radical 617 170। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो a की वैल्यू है वो 3 है, b की वैल्यू क्या है 4। हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं क्वेश्चन में, वो एक पॉइंट a है a,0। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 3 और b की वैल्यू सेम रहेगी 0। b इज इक्वल टू 0, b और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 4 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है वो 3 है और y1 की वैल्यू क्या है वो 0 है, x2 की वैल्यू है वो 0 है हमारे पास और y2 की जो वैल्यू है वो 4 है। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू रेडिकल ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे x और y के। अब x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 0 होल स्क्वायर। अब तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d इज इक्वल टू रेडिकल 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू रेडिकल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। d is equal to radical 9 plus 16 is equal to 25. d is equal to square root of 25 is equal to 5.